बराबर आएंगे। का निर्माण किसने किया? यहाँ पे फाउंडर नहीं पूछ रहा है इसके जन्मदाता कौन है, बल्कि कंपनी को पूछ रहा है किस कंपनी ने किया हुआ है। ठीक है, पहला है आपका माइक्रोसॉफ्ट, दूसरा है IITM, तीसरा है डेल, चौथा है नन। ठीक, आप इंटरनेट चलाते हो ना, कभी ये जानने का प्रयास किया है कि इसको किसने बनाया, किस कंपनी ने बनाया है या किस फाउंडर ने बनाया है? वैज्ञानिक ने नहीं, फिर सुविधा लेना जानते हो हैं? फाउंडर जो है मेन सर्फ, कंपनी आपका माइक्रोसॉफ्ट पहला। दूसरा है कौन सा सॉफ्टवेयर इंटरनेट में प्रवेश करने के लिए है। मान लीजिए हम इंटरनेट चला रहे हैं कंप्यूटर पे, मोबाइल पे नहीं। ठीक, मोबाइल पे तो हम सर्च इंजन से भी चला सकते हैं, गूगल से, यूट्यूब से वीडियो देख सकते हैं, इंस्टाग्राम से रील बना सकते हैं, फेसबुक सोशल मीडिया की न्यूज़ देख सकते हैं, है ना, व्हाट्सएप से हम मैसेज भेज सकते हैं, मैसेज। तो कह रहा है कौन सा सॉफ्टवेयर इंटरनेट में प्रवेश करने के लिए, जैसे इंटरनेट को चलाना है उसके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम इंटरनेट कंप्यूटर में चला सकते हैं। वेब सर्वर से आपका मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप सब चलता है। सर्वर नहीं रहेगा, जैसे बैंक में आप जाते हो पैसा निकालने के लिए तो कभी कभी कहता है सर्वर पे, सर्वर डाउन नहीं हो पाएगा, लौटा, है ना। तो सर्वर जो होता है सबके नेटवर्क रन कराता है। दूसरा है ब्राउजर। ब्राउजर वो सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम इंटरनेट चलाते हैं। अगर 10 विंडो है माइक्रोसॉफ्ट एज चलाते हैं, नहीं तो गूगल क्रोम चलाते हैं, नहीं तो मोजिला फायरफॉक्स चलाते हैं, है ना। तो कौन सा सॉफ्टवेयर है वो? ब्राउजर है। ब्राउजर में सभी आते हैं, आपका चाहे मिनी ब्राउजर हो, चाहे मोजिला फायरफॉक्स हो, चाहे गूगल क्रोम हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट एज हो, इसी की मदद से हम इंटरनेट को रन कराते हैं किसमें? सिस्टम। नेक्स्ट है कॉपीराइट। सॉफ्टवेयर की नकल करने को सॉफ्टवेयर की चोरी है या चोरी कहा जाता है। ये ट्रू है या फॉल्स? आपको ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन देगा। कॉपीराइट सॉफ्टवेयर का मतलब हुआ, मान लीजिए कोई हमने सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया हुआ है, कोई मेरा बहुत क्लोज मांगा, हाँ हमको ये सॉफ्टवेयर चाहिए, तो वो सॉफ्टवेयर हम उसको क्या करते हैं, दे देते हैं, हाँ भैया ले लो, अपना काम चला लो, नहीं तो खरीदना पड़ेगा, बाई करना पड़ेगा। उसी को हम कहते हैं कॉपीराइट सॉफ्टवेयर। लेकिन कॉपीराइट सॉफ्टवेयर का मतलब वो, जैसे मान लीजिए आप चीटिंग करते हो एग्जाम, किसी कॉपी आप पूछ लिए तो कॉपीराइट हो गया। इसमें होता क्या, जैसे कुछ लोग तेज लड़के होते हैं, हाई स्कूल ये किसी भी क्लास में, मान लीजिए आपका रोल नंबर उससे पहले का, आपका बहुत क्लोज है या नहीं भी क्लोज है, वो बहिर्मुखी है, आप अंतर्मुखी हो ना, कि भाई शोर ज़्यादा ना हो, धीरे से बता दें, पता भी न चले। तो होता क्या कि एग्जामिनर जब कॉपी जांचता है, उसका पहले वाला रोल नंबर जो होता है ये वो नहीं जान पाता कि आपने उसको बताया है, बल्कि वो ये जानता है कि उससे आपने जो है ना गलती की, क्योंकि उसका रोल नंबर पहले होता है। इसलिए कभी कभी जो मान लीजिए पढ़ने में थोड़ा वीक है, आपसे पहले का रोल नंबर है,
उसका नंबर ज़्यादा आ जाता है, आपका कम आ जाता है, आप कहते हो एकदम पढ़ने में बेकार था तभी इसका इतना नंबर आया, तो आपकी कमजोरी। ये सब व्यवहारिक चीज़ें आपको जाननी चाहिए। अगर आपसे पहले का रोल नंबर का कोई भी छात्र है तो आपसे पूछ रहा है, नकल कर रहा है, आपकी कॉपी को आप हल्का तिरछा कर दी, वो देख लिया, तो ऑलरेडी उसका नंबर ज़्यादा आएगा, आपका कम आएगा। उसे कहते हैं कॉपी राइट, नकल करना। ये क्या हो जाएगा? तो नेक्स्ट है, कौन सी मेमोरी वोलेटाइल है? पहले हमको ये समझना है वोलेटाइल करते किसको। वोलेटाइल करते हैं जो भुलक्कड़, भूल जाए। नॉन वोलेटाइल उसको कहते हैं जो भुलक्कड़ ना हो, जिसकी मेमोरी याददाश्त क्षमता मेंटेन। तो वोलेटाइल कौन है इसमें से? भुलक्कड़। रैम है, रोम नॉन वोलेटाइल है, ये भुलक्कड़ नहीं है। इसमें हो जाएगा आपका रैम। नेक्स्ट है, मेल मर्ज के लिए कितने चरण हैं? आपने में वर्ड किया हुआ है, एक्सेल भी किया हुआ है, बताइए मेल मर्ज हम कितने प्रकार से कर सकते हैं या इसके कितने स्टेप हैं? 4, 6, 7, 5। कितने स्टेप है मेल मर्ज करने के? 6। नेक्स्ट, कौन सा सोशल साइट नहीं है? अमेजन, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम। सोशल साइट, सोशल साइट पे हम अपना ईमेल क्यों बनाते हैं? अपनी पहचान बनाने के लिए या बढ़ाने के लिए, लोग हमको जाने। तो आप देखते हो कि मेरा इतना लाइक ही आ गया, या फला का इतना लाइक हो गया, या उसके इतने सब्सक्राइबर हैं, वो किसमें आएगा? आपके सोशल साइट में आएगा। तो क्या नहीं आएगा इसमें? अमेजन नहीं आएगा, क्योंकि अमेजन जो होता है ये ई बिजनेस है, ई प्रोग्रामिंग है, इंटरनेट पे व्यापार है, ठीक, जिससे हम खरीद फरोख्त करते हैं, ऑनलाइन सामान मंगाते हैं। नेक्स्ट है, कौन हार्डवेयर में नहीं है? माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, न। क्या होगा? नॉर्मल क्वेश्चन है, बताइए। हार्डवेयर में कौन सा नहीं आएगा? हार्डवेयर किसको कहेंगे? जिसको हम छू और देख सकते हैं वो हार्डवेयर, जिसको हम छू और देख नहीं सकते वो सॉफ्टवेयर है। इसमें क्या कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो उसको हम छू और देख नहीं सकते? क्या है? करेक्ट। इसमें हो जाएगा सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम को हम छू और देख नहीं सकते, ठीक है। बाकी को हम छू देख सकते हैं, चाहे मॉनिटर हो, चाहे प्रिंटर हो, चाहे। नेक्स्ट है, कौन बैंक खाते का प्रकार नहीं है? चालू खाता, बचत खाता, आवर्ती खाता या चिट फंड? बताइए। आप इसको आप ये नहीं कर सकते हम इसको नहीं जानते। आप जब 13 साल के हुए होंगे तभी आपका अकाउंट खुल गया हो, और बैंक में अकाउंट खोलने के लिए मिनिमम एज 13 साल है। बताइए कौन सा खाता इसमें से नहीं है जो बैंक के खाते में नहीं आता है? करेक्ट। चिट फंड नहीं आता है, आवर्ती जमा आता है, बचत खाता आता है, चालू खाता भी आता है। नेक्स्ट है, कमांड के अमल करने की प्रक्रिया है फेचिंग, स्टोरिंग, डिकोडिंग, एक्जीक्यूटिंग। जैसे आप कीबोर्ड पे कोई भी वर्ड या मैटर टाइप करते हो, ठीक है, वो कमांड जो आप टाइप कर रहे हो सेम वही चीज वो अपने नॉलेज में ला रहा है। इसी को हम कहेंगे कमांड पे अमल करने की प्रक्रिया। मान लीजिए आपने किसी प्रोग्राम में न्यू या सेव एज पे
या एनी कमांड पे क्लिक किया हुआ है, तो कैसे जानेगा कि आपने क्या डिमांड की हुई है या कौन सा जो है ऑप्शन चूज किया हुआ है? उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? फेचिंग, स्टोरिंग, डिकोडिंग, एक्सक्यूटिंग। फेचिंग कहेंगे रैम में लोड करने की प्रक्रिया को, स्टोरिंग कहेंगे जब हम उसको स्टोर या सेव करते हैं, डिकोडिंग कहेंगे कोई कोडिंग की गई उसको तोड़ने के लिए, क्या बच रहा है? एक्सक्यूटिंग। नेक्स्ट है डीएनएस का अर्थ डोमेन नेम प्रणाली है। टू डोमेन नेम प्रणाली, जैसे आप ईमेल बनाते हो, नया मोबाइल लेते हो, तो सबसे पहले उसमें क्या चाहिए? आपका ईमेल आईडी। ईमेल आईडी दो पार्ट में होता है, एक होता है यूजर नेम, एक होता है डोमेन। आपने किस कंपनी में, किस सर्च इंजन में अपना ईमेल आईडी बनाया हुआ है? जैसे गूगल बनाया या जीमेल पे बनाया, तो @ का पहले का जो पोर्शन होता है वो यूजर नेम होता है, और @ के बाद का जो पोर्शन होता है डोमेन नेम होता है। तो डोमेन नेम प्रणाली है डीएनएस का, ये क्या है आपका? नेक्स्ट है वेबसाइट के होम पेज को कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज आप सर्च कर रहे हो, डाउनलोड कर रहे हो, एजुकेशन से संबंधित या एनी टॉपिक, उसका जो होम पेज होता है उसको हम क्या कहेंगे? बेस्ट पेज कहेंगे, लास्ट पेज कहेंगे, फर्स्ट पेज कहेंगे, क्या कहेंगे? फर्स्ट पेज, करेक्ट। उसको हम फर्स्ट पेज कहेंगे। मेन, फर्स्ट के अलावा मेन पेज भी होता है, तब भी हम उसको मेन पेज ही कहते हैं, ठीक? तो पहला पेज कहा जाता है या तो फर्स्ट पेज कहा जाता है। नेक्स्ट है पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर मार्क एंडरसन ने बनाया था। ग्राफिकल वेब ब्राउजर का मतलब हुआ कि इंटरनेट चलाने का सॉफ्टवेयर जो हमको सामने दिख रहा हो इमेज के रूप में, हमने क्या खोज किया है, क्या आया हुआ है, वो आपका ग्राफिकल होगा, GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कि आप कंप्यूटर के सामने हो और कंप्यूटर आपके सामने है, उसकी जो बीच में एक इमेज आती है काम करने के लिए, वही है आपका ग्राफिकल। तो वेब ब्राउजर का मतलब हुआ कि वो पहला सॉफ्टवेयर जिससे हम इंटरनेट चलाते हैं और वो हम एक इमेज के रूप में उसमें हम देख के काम करते हैं, ठीक है? इसमें है मार्क एंडरसन ने ही बनाया था ये रूल। नेक्स्ट है एक्सेस टाइम इक्वल सीड टाइम होता है। एक्सेस टाइम का मतलब हुआ कि आप किसी भी कमांड पे क्लिक कर रहे हो या सीपीयू की बटन को ऑन कर रहे हो, ठीक है? उसको पूरी तरह से ओपन होने में जो समय लगता है, जिस कमांड, जिस प्रोग्राम को आप ओपन कर रहे हो, उस प्रोग्राम को ओपन होने में वो कैश मेमोरी जाएगी हार्ड डिस्क के पास और उस प्रोग्राम को ढोके लाएगी, आपके सामने तक करेगी। इसके बीच का जो समय होता है, आपके सामने वो प्रोग्राम खुलने के बीच का जो समय होता है, और उस डाटा को हार्ड डिस्क में जो पढ़ने में समय लगता है, ठीक है, वो क्या होता है आपका सीड टाइम। नेक्स्ट है किसी सेल में ट्रिपल हैश का स्तंभ की चौड़ाई कम है। एक्सेल, मान लीजिए कोई भी फार्मूला लगाए हुए हैं, हमारा फार्मूला करेक्ट है, हमारा फार्मूला करेक्ट है, लेकिन उसका वैल्यू ट्रिपल हैश आया हुआ है। क्या आया हुआ है? ट्रिपल हैश। इसका मतलब क्या होगा कि स्तंभ की चौड़ाई कम है या ऊंचाई कम है। इसमें लंबाई नहीं होती है, या तो ऊंचाई होती है या तो चौड़ाई होती है। जिसको आप लंबाई कहेंगे वही आपकी चौड़ाई हो जाएगी। ये हो गया आपकी ऊंचाई, ठीक? ये चौड़ाई और ये ऊंचाई, क्या कहेंगे? स्तंभ की
इसकी क्या है, चौड़ाई कम है। चौड़ाई कम होगी, ट्रिपल हैश देगा। आप इसको माउस से ड्रैग करके आगे बढ़ाएंगे तो आपका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। ये आपका ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंटर का रिवॉल्यूशन किसमें मापा जाएगा, एमबी में, मेगाबाइट में, या हर्ट्ज में, या प्रति इंच बिंदु में, या इंच बिघड़। इसमें आपके 4 क्वेश्चन बने। एमबी किसमें हम मापते हैं, जो हमारा नेट पैक खर्च होता है, कितने एमबी पर सेकंड जा रहा है। कोई भी चीज जब हम डाउनलोड करते हैं, कितने एमबी में जा रहा है, केबी में जा रहा है, जीबी में जा रहा है, वो आपका क्या करेगा, एमबी बताएगा। हर्ट्ज क्या बताता है, ये बताता है आपकी जो घड़ी चलती है कंप्यूटर, ठीक, गीगाहर्ट्ज या हर्ट्ज में बताता है। प्रति इंच बिंदु, डॉट पर इंच, इसको इंग्लिश में कहते हैं। ये मॉनिटर का क्या बताएगा, रिवॉल्यूशन बताएगा, या आपका मॉनिटर कितनी बेहतरीन क्वालिटी का है। और इंच बिगड़ का मतलब होता है, जैसे मॉनिटर आपका है, मॉनिटर का जो बिगड़ मापा जाता है, कभी ऊंचाई और लंबाई में नहीं मापा जाता, बल्कि वो बिगड़ में सीधे सीधे बीचों बीच दाहिने ऊपर और बाएं नीचे, बाएं नीचे से लेके दाहिने ऊपर तक आपका बच जाएगा। आपका जो जैसे मॉनिटर आप टीवी लेते हो, एलसीडी लगवाते हो, ठीक है, कितने बाई कितने इंच का है, उसका बिगड़ मापा जाता है। इसलिए अगर मॉनिटर हम ले रहे हैं इंच बिगड़ में चलेगा। अगर मॉनिटर की हमको क्या करना है, प्रिंटर की रिवॉल्यूशन, प्रति इंच बिंदु किसका चलेगा, ये मॉनिटर का। और इंच बिगड़ किसका चलेगा, मॉनिटर की क्वालिटी का। और एमबी किसका चलेगा, डाटा का। और गीगाहर्ट्ज किसका चलेगा, घड़ी का। और हर्ट्ज किसका बचा, क्लियर। नेक्स्ट है, बाय डिफॉल्ट एक्सेल में संख्याओं का अलाइनमेंट होना है। बाय डिफॉल्ट एक्सेल में संख्याओं का अलाइनमेंट, जैसे एक्सेल में हम कोई भी संख्या लिख रहे हैं, एक्सेल में हम कोई भी संख्या लिख रहे हैं, दो संख्या जो हमारी होगी वो लेफ्ट से चलेगी, या लेफ्ट साइड में चलेगी, या राइट साइड में चलेगी, या सेंटर में चलेगी। डिफॉल्ट का मतलब हुआ नॉर्मल, किस साइड में चलेगा। अगर एक्सेल में हम कोई चीज इंटर कर रहे हैं तो बताइए, राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ता है। लेफ्ट में कब चलेगा, आपके उर्दू में चलेगा, राइट से लेफ्ट की तरफ, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका राइट। नेक्स्ट, कौन सा एक्सेल फार्मूला गलत है, बताइए। इक्वल मिनिमम ब्लैंक ब्रैकेट, इक्वल मैक्स ब्लैंक ब्रैकेट, इक्वल मिड ब्लैंक ब्रैकेट, या इक्वल एबीजी। क्यों, एबीजी कोई फार्मूला नहीं है, हाँ ला। अब बताओ, अब बताइए क्या गलत। आपने फार्मूला पूरा कर लिया, कई बार किया, बताइए। क्या इसमें गलत, कौन सा फार्मूला आपको नहीं मिला, लास्ट वर्ड करेक्ट। इक्वल एबीजी फार्मूला एक्सेल का नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है, कीबोर्ड में कीबोर्ड से नीचे जाने की कुंजी स्पेस बार है।
नीचे जाने की कुंजी कौन सी है? इंटर। करेक्ट। ये आपका फॉल्स।